अष्टावक्र मुनि की कहानी सुनकर आपका दिल भर जाएगा। एक ऐसा बालक जो जन्म से ही 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन उसके अंदर का ज्ञान इतना गहरा था कि महान राजा जनक भी उसके सामने नतमस्तक हो गए। कहानी शुरू होती है ऋषि कहोड़ से। कहोड़ एक महान विद्वान थे, लेकिन गरीबी उनके घर में डेरा डाले बैठी थी। उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती थी। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ में पल रहे बच्चे ने आवाज लगाई, पिताजी आप गलत उच्चारण कर रहे हैं। कहोड़ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दिया कि जन्म के समय यह बच्चा 8 जगह से टेढ़ा होगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो वाकई वो 8 जगह से मुड़ा हुआ था। इसीलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र, यानी 8 जगह से टेढ़ा। लेकिन भगवान ने उसे अद्भुत बुद्धि दी थी। एक बार सुनी गई बात वो कभी नहीं भूलता था। कहोड़ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सुजाता ने कहा कि राजा जनक के यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां शास्त्रार्थ में जीतने वाले को बहुत धन मिलता है, आप जाकर कोशिश करिए। राजा जनक के दरबार गए। वहां बंदी नाम का एक ऋषि था जो शास्त्रार्थ में सबको हरा देता था। हारने वाले को वो पानी में डुबो देता था। कहोड़ और बंदी के बीच शास्त्रार्थ हुआ। कहोड़ हार गए और बंदी ने उन्हें भी पानी में डुबो दिया। घर में सबको लगा कि कहोड़ की मृत्यु हो गई है। अष्टावक्र 12 साल का हुआ तो उसे सच्चाई पता चली। वो अपने नाना उद्यालक के पास गया और कहा, नाना जी मुझे सब कुछ सिखाइए, मैं अपने पिता को बचाने जाऊंगा। उद्यालक ने उसे सारे शास्त्र सिखाए। अष्टावक्र ने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया। फिर अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ राजा जनक के दरबार पहुंचा। दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। एक छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा बच्चा आया था महान बंदी को चुनौती देने। अष्टावक्र ने कहा, आप लोग मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन नदी टेढ़ी होती है, पानी टेढ़ा नहीं होता। शरीर टेढ़ा हो सकता है, ज्ञान टेढ़ा नहीं होता। राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ सवाल पूछे। अष्टावक्र के जवाब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बंदी को बुलाया और कहा, इस बालक से शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। बंदी और अष्टावक्र ने 1 से 12 तक की संख्याओं पर श्लोक बोले। जब 13 की बारी आई तो बंदी केवल आधा श्लोक बोल पाया। अष्टावक्र ने तुरंत दूसरा आधा पूरा कर दिया। बंदी हार गया। तब बंदी ने सच्चाई बताई, मैं वरुण देव का पुत्र हूं। मेरे पिता 12 साल का यज्ञ कर रहे थे। उसके लिए बहुत से ब्राह्मणों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने सभी विद्वानों को पानी में भेजा था। अब यज्ञ पूरा हो गया है, सभी ऋषि वापस आ जाएंगे। सभी लोग नदी के किनारे गए। वहां से कहोड़ सहित सभी ऋषि बाहर आए। कहोड़ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुमने मुझे बचाया है, अब तुम समांगा नदी में स्नान करो। जैसे ही अष्टावक्र ने नदी में स्नान किया, उसके शरीर की सारी टेढ़ता गायब हो गई। वो एक सुंदर युवक बन गया। उसका ज्ञान तो पहले से ही अद्भुत था, अब शरीर भी सुंदर हो गया। अष्टावक्र की कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंदर के ज्ञान और चरित्र में होती है। एक छोटा बच्चा अपनी दृढ़ता और विद्या के बल पर महान विद्वानों को हरा सकता है। शरीर की कमियां मन की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। राजा जनक और अष्टावक्र के बीच जो संवाद हुआ वो आज भी अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के गहरे रहस्य छुपे हैं। एक 12 साल के बच्चे ने जो ज्ञान दिया वो आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करता है। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपनी शारीरिक कमियों या परिस्थितियों से हताश है। अष्टावक्र ने साबित कर दिया कि सच्ची जीत मन की होती है, शरीर की नहीं। ज्ञान और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती।